हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी बाय एमवी। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लॉयल स्पाउस के बारे में। चाहे आपकी शादी हो चुकी हो फिर भी ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शादी के बाद भी तो चीटिंग मिल सकती है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो भी आप अपनी कुंडली से देख सकते हो कि आपको फ्यूचर में आपका हस्बैंड या वाइफ कैसा मिलने वाला है। क्या उसका नेचर लॉयल होगा या काइंड ऑफ थोड़ा बहुत डिसिसिव हो सकता है, चीटिंग प्रोन है या नहीं है आपका चार्ट। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा देखिए, आपको संयम से काम लेने की ज़रूरत है। किसी भी एक प्लेनेट से या एक हाउस से हम कंप्लीट प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, पूरी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। हमें दो तीन चीज़ें इसमें शामिल करनी पड़ेंगी। दो तीन चीज़ें क्या क्या? एक तो सेवंथ हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है, सेवंथ लॉर्ड कहाँ पर गया है, और सेवंथ लॉर्ड जहाँ पर गया है वहाँ पर उसको कौन सा प्लेनेट मिला है। ये चीज़ दो, तो ये चीज़ यानी सेवंथ हाउस और सेवंथ लॉर्ड। तीसरा होता है वीनस और मंगल। शुक्र और मंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मेल के लिए शुक्र क्योंकि वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, फीमेल के लिए मंगल क्योंकि हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका वीनस और मंगल किस प्लेनेट के साथ है, किस हाउस में है, किस राशि में है, उसके आगे कौन सा प्लेनेट है, पीछे कौन सा प्लेनेट है, वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। उसके ट्राइन में कौन सा प्लेनेट है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि चार्ट को पढ़ा कैसे जाता है, चीज़ों को देखा कैसे जाता है। ठीक है, पहले मैं आपको टेक्निक्स बता देता हूं कि अपना लॉयल स्पाउस कैसे देखें। उसके बाद लास्ट में जो एग्जाम्पल दूंगा वो जरूर देखना, 2-3 मिनट में मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टेक्निक मैं आपको, सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स बता देता हूं मैं आपको जो लॉयल्टी देते हैं। ठीक है, यानी शुभ ग्रह कौन कौन से हैं शादी के लिए। शुभ ग्रह 4 प्लेनेट हैं शादी के लिए, यानी जो शादी में एक लॉयल्टी देते हैं, सुख देते हैं, समृद्धि देते हैं, एक हार्मनी देते हैं। वो 4 प्लेनेट कौन कौन से हैं? जुपिटर, शुक्र और सूर्य। ये 3 प्लेनेट तो हैं जो इंसान को बहुत ज़्यादा लॉयल स्पाउस दे सकते हैं, एक हैप्पी मैरिड लाइफ दे सकते हैं, और बहुत एक एक्सीलेंट मैरिड लाइफ आपको दे सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा लॉयल पार्टनर आपको दे सकते हैं। वो ये 3 प्लेनेट है, जुपिटर, सूर्य और शुक्र। एक चौथा प्लेनेट भी है जो इंसान की मैरिड लाइफ में बहुत हार्मनी दे सकता है, सुख दे सकता है, समृद्धि दे सकता है, लॉयल्टी दे सकता है, वो है केतु। मैक्सिमम लोगों को यही लगता है कि जो केतु है केवल डिटैचमेंट देता है, सेपरेशन देता है, मुक्ति देता है, ब्रेक देता है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताता हूं, केतु कभी भी चीटिंग नहीं देता, केतु लॉयल बनाता है। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो डाइवोर्स पे या सेपरेशन में उन चीजों के ऊपर नहीं है, लॉयल्टी के ऊपर है। इसमें भी एक चीज आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर केतु की डिग्री कम हो तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। फिर किससे कम? 7, वो मैं आपको बताऊंगा आगे जब टेक्निक से बताऊंगा ना। वहां पर केतु 50-50 है, केतु सेपरेशन भी दे सकता है, बट केतु बहुत ज्यादा लॉयल्टी भी दे सकता है। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे चीजों को। तो अब देखिए, टेक्निक नंबर 1 ये है कि अगर आपके 7th हाउस में जुपिटर बैठा हो, सूर्य बैठा हो, शुक्र बैठा हो, चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपका हस्बैंड या वाइफ बहुत लॉयल मिलेगा आपको। सूर्य हालांकि थोड़ा बहुत ईगो क्लैशेस दे देता है, कई बार छोटे मोटे लड़ाई झगड़े भी दे देता है, रॉयल्टी दे देता है, उस वजह से छोटे मोटे ईगो क्लैशेस हो जाते हैं। बट सूर्य, शुक्र और जुपिटर कभी भी चीटिंग नहीं देगा। ठीक है, उसके अलावा 7th हाउस में अगर केतु हो ना, ये भी लॉयल्टी दे सकता है। वो डिपेंड करेगा फिर 7th लॉर्ड और बाकी योगों पर, बट 7th हाउस में केतु में बुरा नहीं मानता। आज के समय पर 7th हाउस में केतु एक अच्छी चीज है। खुद जो इंसान है वो तो बहुत ज्यादा लॉयल होता ही होता है। 7th हाउस में केतु अपनी वाइफ को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, उसके पार्टनर के अंदर भी वो चीजें आती हैं, केतु के वाली चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ये चीज समझने की जरूरत है। सबसे पहले क्या बताया, पहली टेक्निक में मैंने क्या बताया, अगर 7th हाउस में जुपिटर बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, शुक्र बैठ जाए, तो चांसेस बढ़ जाते हैं थोड़ा सा लॉयल्टी की तरफ। अब 7th लॉर्ड को देखिए,
7th लॉर्ड आपका कौन से हाउस में गया है, वो आपको आपकी शादी को चलाएगा, चलाने वाला है, ड्राइवर है 7th लॉर्ड। अगर आपका 7th लॉर्ड 7th हाउस में ही बैठ जाए, 10th हाउस में बैठ जाए, 11th में बैठ जाए, लगन में, या 4th या 5th में बैठ जाए, ये जो 4-5 हाउसेज मैंने बताए हैं ये एक्सीलेंट है, यहाँ से शादी चलने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, 7th हाउस में 10th, 11th, लगन, 4th और 5th, इन हाउसेज में अगर 7th लॉर्ड बैठा है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ सही रहेगी, लॉयल्टी होगी उसमें। ठीक है, एक सच्चाई होगी आपके रिश्ते में। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज और देखने की जरूरत है। हाँ देखिए, 7th लॉर्ड 9th में या 7th लॉर्ड 3rd में ये 50-50 है, कई बार बहुत खराब हो जाता है, कई बार बहुत अच्छा हो जाता है, वो 50-50 है। 7th लॉर्ड 8th में, 7th लॉर्ड 12th में, 7th लॉर्ड 2nd में और 7th लॉर्ड 6 में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, बट वो अभी सरफेस लेवल पर ही मैं आपको बता रहा हूँ। एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए आपको इंडिविजुअल आप कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर भी समझिए इन चीज़ों को। 7th लॉर्ड पॉजिटिव हाउसेज में गया और वहां पर उसको कौन सा प्लेनेट मिल रहा है, वो भी आपकी शादी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। 7th लॉर्ड आपका 11th हाउस में गया, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, बट वहां पर उसको राहु मिल गया, वहां पर उसको शनि मिल गया, वहां पर उसको बुध मिल गया, चंद्रमा मिल गया, ये अच्छे प्लेनेट नहीं है शादी के लिए, तो वो गड़बड़ कर देता है। अगर 7th 11th में है, वहां पर उसको जुपिटर मिल जाए, उसके ट्राइन में जुपिटर हो, उसके ट्राइन में सूर्य हो, शुक्र हो, केतु हो, और 7th लॉर्ड की डिग्री ज्यादा है, केतु की डिग्री कम है, अच्छा है। 7th लॉर्ड मान लीजिए 11th हाउस में है, केतु की डिग्री कम है, उस प्लेनेट की डिग्री ज्यादा है, तो ये शादी के लिए अच्छा है। ठीक है, फिर ये लॉयल्टी देगा। अगर केतु की डिग्री ज्यादा हो, 7th लॉर्ड की डिग्री कम हो, वो ट्रबल हो जाती है फिर। ठीक है, वो फिर कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकता है। जो मैंने 4 हाउस थोड़े से नेगेटिव बताए ना, 7th लॉर्ड 8th में, 2nd में, 12th में, 6th में, वहां से भी शादी अच्छी चल सकती है, ऐसी चीज नहीं है कि वो चलेगी ही नहीं, लॉयल्टी भी मिल सकती है वहां से, बट वहां पर फिर पॉजिटिव प्लेनेट होने चाहिए, जुपिटर, सूर्य, शुक्र का कुछ इन्फ्लुएंस होना चाहिए, या ट्राइन में हो या साथ हो। ठीक है, तो फिर इस तरीके से वो चीजें काम करती है। तो ये टेक्निक भी आपको समझ आई होगी 7th लॉर्ड से रिलेटेड जो टेक्निक है। लास्ट टेक्निक बट बेस्ट टेक्निक, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सारी टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी वैसे एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए। लास्ट टेक्निक क्या है, सूर्य और मंगल को देखिए। फीमेल अपने मंगल को देखेंगी और मेल अपने वीनस को। आपके वीनस के साथ या मंगल के साथ अगर सूर्य बैठ जाए, जुपिटर बैठ जाए, केतु बैठ जाए कम डिग्री का, यानी मान लीजिए आप मेल हो, शुक्र को देखोगे, शुक्र की डिग्री ज्यादा है, केतु की डिग्री कम है। अगर आप एक फीमेल हो, मंगल की डिग्री ज्यादा है, केतु की डिग्री कम है, ट्राइन में भी हो, साथ हो, तो डिग्री देखिए। जुपिटर सूर्य की डिग्री कम ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, केतु की डिग्री कम होनी चाहिए, ज्यादा होगी शादी लेट करा देगा, सेपरेशन करा देगा। तो वीनस या मंगल के साथ कौन से प्लैनेट बैठे हैं, जुपिटर, सूर्य और केतु में से अगर बैठे हैं, इसके ट्राइन में जुपिटर, सूर्य, केतु बैठे हैं, तो लॉयल्टी की गारंटी हो जाती है। केतु की डिग्री कम हो तो 100% वो गारंटी हो जाती है। ठीक है, तो ये लास्ट टेक्निक थी सूर्य और शुक्र और मंगल से रिलेटेड, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है और ये सारे आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब 1 मिनट में मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल लेकर भी बता देता हूं कि ये चीजें किस तरीके से काम करती हैं, आपको चार्ट किस तरीके से देखना है। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आप इस चार्ट को देखिए। ये चार्ट एक मेल नेटिव का चार्ट है, एक मेल चार्ट है, और इसकी शादी इतनी एक्सीलेंट है, इतनी परफेक्ट है, लॉयल स्पाउस, हार्मनी, सुख, समृद्धि, शादी के बाद ग्रोथ और शादी का सुख प्रॉपर तरीके से इसकी लाइफ में है। ठीक है, मैंने बहुत रेयर ऐसी मैरिड लाइफ देखी है, किसी की मैरिड कपल देखा है, या ऐसा पॉजिटिव चार्ट मैंने बहुत रेयर देखा है। तो आप भी अपने चार्ट के हिसाब से कुछ मैच कर सकते हो। तो मैंने जो 3 टेक्निक बताई हैं उसमें क्या क्या बताया है, एक तो 7th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट
उसके बाद 7th लॉर्ड आपको देखना है, और तीसरा मैंने क्या बताया आपको, तीसरा बताया था वीनस, यानी मेल के लिए वीनस को देखना है, फीमेल के लिए मंगल को देखना है। ठीक है, तो ये मेल चार्ट है तो इसमें हम वीनस को ज़्यादा तवज्जो देंगे। अब देखिए यहाँ पर 7th हाउस में तो कोई प्लेनेट नहीं बैठा, 7th लॉर्ड देखिए, 7th लॉर्ड एक तो 11th हाउस में गया, 11th हाउस में गया मरकरी 11th हाउस में, वहाँ पर भी वो किस राशि में गया है, तुला राशि में गया है, बहुत अच्छी चीज़ है। वहाँ पर भी वो शुक्र और सूर्य के साथ गया है। तो मैंने आपको बताया था ना कि शादी को अच्छा कौन बनाते हैं, सूर्य, शुक्र, जुपिटर और केतु, ये 4 प्लैनेट शादी को अच्छा बताते हैं, केतु बनाते हैं। केतु की डिग्री कम होनी चाहिए, 7th लॉर्ड से या वीनस से कम होनी चाहिए। तो अब देखिए 7th लॉर्ड 11th हाउस में, हाउस भी पॉजिटिव हो गया, तुला राशि, राशि भी पॉजिटिव हो गई, वीनस और सूर्य के साथ, उसके साथ जो प्लैनेट बैठे हैं वो भी पॉजिटिव हो गए। और उसके बाद आप देखिए ट्राइन में 7th लॉर्ड का ट्राइन देखिए, मरकरी की डिग्री, मरकरी की डिग्री आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 25 डिग्री है, जुपिटर की 24 डिग्री है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत पॉजिटिव चीज़ है। और यहाँ पर देखिए इसके ट्राइन में केतु भी है, ट्राइन भी देखना है आपको, 7th लॉर्ड के ट्राइन में केतु भी है। और केतु की डिग्री मैंने आपको बताई थी, अगर कम डिग्री होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर 7th लॉर्ड से जो मरकरी है उसकी डिग्री से कम होनी चाहिए, केतु की डिग्री 4 डिग्री का है, ये भी ब्लेसिंग है, लॉयल्टी है। ठीक है, इसके वाइफ रिलीजियस है, धार्मिक है, पुण्य आत्मा है, आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनती है। तो इस तरीके से चार्ट को देखा जाता है। ये हमने एक एंगल से देखा, 7th लॉर्ड देख लिया। अब वीनस भी देखिए इसका, वीनस अपने आप में खुद की ही राशि में बैठा है, सूर्य और मरकरी के साथ बैठा है। ठीक है, ट्राइन में इसके जुपिटर है, केतु है, केतु की डिग्री कम है, केतु की 4 डिग्री है, वीनस की 6 डिग्री है, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। ठीक है, सबसे पहले वीनस देखिए, केतु वीनस से पीछे है, उसके आगे फिर सूर्य है, उसके आगे फिर जुपिटर है, उसके आगे जाके मरकरी है। ठीक है, हालांकि मरकरी उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होता शादी के लिए, बट वो मरकरी बहुत लेट में है। इसकी सीक्वेंस क्या बनेगी, इसकी सीक्वेंस ये बनेगी, केतु प्लस वीनस प्लस सन प्लस जुपिटर प्लस मरकरी। वाइफ मरकरी तक तो बहुत लेट पहुंच रही है, वैसे भी 7th लॉर्ड अच्छी अवस्था में है, अच्छी पोजीशन में है, तो शादी में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से मल्टीपल एंगल से देखा जाता है। इसके बाद वैसे D9 भी रहता है, चंद्र कुंडली भी रह जाती है। वैसे तो देखिए मल्टीपल एंगल होते हैं। ठीक है, नवांश कुंडली और चंद्र कुंडली वो भी देखनी चाहिए, बट लगन कुंडली से आपका 80-90% प्रेडिक्शन हो जाती है। 80% से ज़्यादा हमारी लाइफ में अकेला लगन कुंडली ही काम करती है, उसको अच्छे से स्टडी करना चाहिए। लगन कुंडली से ही बहुत सारी चीज़ें निकलती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चार्ट भी, ये एग्जाम्पल भी समझ आया होगा। अपने चार्ट पर लगा कर देखिए और आप खुद से अपना जो फ्यूचर है काइंड ऑफ प्रेडिक्ट कर सकते हो। अगर कुछ डाउट रह जाए अभी भी तो आप इस नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर आपको मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।